तो मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप इनिशियली यूके आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एनएचएस के अंदर काम करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें, ताकि आप यहाँ पे आराम से सेटल हो सकें और जो लीव्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग लीव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूके के अंदर एनएचएस हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो आपको लीव्स के रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारे टाइप की लीव्स हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप फीमेल नर्स हैं तो आपको मैटरनिटी लीव्स के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप मेल नर्स हैं तो आपको पैटर्निटी लीव और एनुअल लीव्स के बारे में पता चल जाएगा। तो सारे बेनिफिट्स हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं लीव्स के रिगार्डिंग। सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसके अंदर हम लोग सिक लीव डिस्कस करने वाले हैं, मैटरनिटी, पैटर्निटी और एनुअल लीव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनुअल लीव से कि आपको एनुअल लीव कितनी मिलती है। अगर आपको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है एनएचएस के अंदर तो आपको लीव मिलती है, वो मिलती है आपको 27 डेज़ की। अगर आपको 5 साल से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 29 डेज़। अगर आपको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एनएचएस के अंदर तो आपको मिलते हैं 33 डेज़। थोड़ा साउंड का दिक्कत हो सकता है, आपको शायद क्लियर नहीं आए। वैसे मैंने माइक लगा के रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये है एनुअल लीव्स के बारे में। तो जो एनुअल लीव्स आपकी मैंने बताई हैं, ये आपकी फुली पेड होती हैं। अगर मानो आपको 1 महीने इंडिया जाना है या फिर आपको कहीं भी छुट्टी जाना है, अगर आप अपनी लीव्स के ऊपर जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। और दूसरी चीज़ ये आती है, ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हम लोग एनुअल लीव्स कब से ले सकते हैं अपनी। तो एनुअल लीव्स आप कभी भी ले सकते हो, जिस दिन आप यूके के अंदर लैंड होते हो उस दिन से आपकी जो लीव्स और आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन आप आते हो यहाँ पे, वैसे तो ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं, जैसे यूके लैंड होने के बाद उनका जो मेन चीज़ होती है वो पहले अपनी ओस्की की प्रिपरेशन होती है। 3 महीने उनके ओस्की की प्रिपरेशन होती है और चाहें तो वो अपने ओस्की का एग्ज़ाम दे के और ओस्की की प्रिपरेशन के बाद इंडिया जा सकते हैं और आराम से अपनी 1 महीने के लिए वहाँ पे जाके यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको। पर क्या होता है कि ज़्यादातर ट्रस्ट ऐसे करते हैं कि आपको इकट्ठी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की छुट्टी देते हैं। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी चाहिए होती है तो आपको अपने मैट्रन से बात करनी होती है और उनके थ्रू फिर आपको लीव मिलती है। वैसे लीव का कोई इशू नहीं आता है, लीव आपको हर जगह मिल जाती है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी लोग ये पूछते हैं कि हम लोग अपनी लीव्स कब ले सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा ये सीन है कि मैं 2 साल से इंडिया नहीं गया हूँ। वो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं इसलिए मैं नहीं गया हूँ और मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं इसलिए नहीं गया हूँ। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद 2 साल से पहले लीव नहीं मिलती हैं, इसलिए लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमें लीव कब मिलेगी, हम लोग कब लीव ले सकते हैं। तो लीव जिस दिन आप यहाँ पे लैंड होते हैं उस दिन आपकी लीव स्टार्ट है और जो आपकी लीव है वो आपकी ही हैं। तो जो आपकी 27 डेज़ हैं तो आप कभी भी अपनी वो छुट्टियाँ ले सकते हो। अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो 27 डेज़ होता है तो खाली आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर तो सिर्फ आपको 3 दिन काम करना पड़ता है, 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। तो 27 में से अगर हम लोग 3 माइनस करते हैं तो वो जो 3 डेज़ हैं वो आपकी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ होंगी जो कि आपके एनुअल लीव में काउंट होगी। बाकी जो 4 डेज़ हैं वो आपकी ऑफ डेज़ होती हैं। तो टोटल मिला के आप 3 दिन की छुट्टी लेते हैं तो आपको 7 दिन की छुट्टी मिलती है। वैसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 27 डेज़ की जो आपको छुट्टी मिल रही है वो लगभग आपको 2 महीने की छुट्टी हो जाती है। अगर हम लोग उसको सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपको अगर हम लोग वीक्स में बात करते हैं तो लगभग आपको रफली 7 वीक्स की आपको यहाँ पे छुट्टी मिलती है, जिसको आपके अपने हिसाब से कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इंडिया जाके अपनी जो छुट्टियाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग जो एनुअल लीव है उसके अंदर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एनुअल लीव के अंदर काम कर सकते हैं, चाहे आप एजेंसी का काम करें चाहे आप अपने हॉस्पिटल में काम करें। उसको आप अपनी लीव को कैसे भी यूटिलाइज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही सैलरी की बात, जो आपकी नॉर्मल सैलरी है वो आपकी एनुअल लीव्स के अंदर आती है और जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको अलग से मिलता है। एक तरीके से आपको डबल पैसा ही मिलता है अगर आप अपने एनुअल लीव के अंदर काम करते हैं, क्योंकि एक आपकी नॉर्मल सैलरी हो गई और दूसरा जो आप वहाँ पे काम करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया एनुअल लीव्स के बारे में। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। जो यहाँ की मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव यहाँ पे 52 वीक्स की होती है, लगभग 1 साल। जैसे 1 साल में 52 वीक्स होते हैं तो 1 साल की पूरी छुट्टी होती है आपकी एनुअल लीव। तो इसके अंदर उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, 26 + 26। तो 26 आपकी जो वीक्स होती हैं वो आपकी होती है ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव और जो नेक्स्ट 26 वीक्स होते हैं वो होते हैं आपके एडिशनल मैटरनिटी लीव। ये फीमेल्स के, जो फीमेल नर्सेज यहाँ पे यूके आने वाली उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो टोटल मिला के आपको 52 वीक्स की मिलती है। जो आपके इनिशियली 26 वीक्स होते हैं, इसके अंदर जो 8 वीक्स होते हैं वो आपके फुल्ली पेड आपकी एनुअल और आपकी मैटरनिटी लीव होती है। तो जब आप 8 वीक तक छुट्टी लेते हैं मैटरनिटी लीव की इनिशियली तो फुल्ली पेड होंगी और जो बाकी बचे हुए आपके 18 वीक्स हैं, 18 वीक्स हैं आपके 26 वीक्स में से, उसमें आपको हाफ़ पे मिलती है। तो टोटल 8 जो आपके हफ्ते हैं, जो 8 वीक्स हैं आपको फुल्ली पेड है एंड जो रेस्ट 18 वीक्स हैं उसमें आपको हाफ़ पेड मिलती है। ये होती है आपकी ऑर्डिनरी मैटरनिटी लीव। जो नेक्स्ट आपकी आती है 26 वीक्स की
एडिशनल मैटरनिटी लीव, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो 13 वीक्स प्लस 13 वीक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आपके इनिशियली 13 वीक्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मैटरनिटी लीव्स के अंदर आपको स्टैट्यूटरी मनी आपको मिलता है। इनिशियली कुछ आपको फंड दिया जाता है जो कि आपको 13 वीक्स तक मिलता है। बाकी जो रेस्ट 13 वीक्स होते हैं, जो बचे हुए 13 वीक्स होते हैं आपकी एडिशनल मैटरनिटी लीव के अंदर, इसके अंदर कोई भी आपको पैसा नहीं मिलता है, वो अनपेड होती हैं। तो टोटली ये 52 वीक्स की होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि 1 साल तक की मैटरनिटी लीव आपको कहीं पर भी नहीं दी जाती है। पर अगर आप यूके के अंदर NHS के अंदर काम करते हैं तो आपको टोटल मिला के 1 साल की पूरी छुट्टी मिलती है, 52 वीक्स की आपको छुट्टी मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी पैटर्निटी लीव के बारे में। पैटर्निटी लीव जो होता है वो जो आपका मेल पार्टनर है, चाहे आपके हस्बैंड है या फिर आपके पार्टनर हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं यहाँ पे अपने चाइल्ड केयर के लिए, तो लगभग उनको कंसेक्यूटिव 2 वीक की छुट्टी मिलती है। 1 से 2 वीक उनको छुट्टी दी जाती है जो कि फुली पेड होती है। तो 2 वीक हस्बैंड अपने बच्चे के लिए छुट्टी ले सकता है, चाइल्ड केयर के लिए छुट्टी ले सकता है। जो आपका मेल पार्टनर है वो छुट्टी ले सकता है 2 वीक तक, जो कि फुली पेड है, उसको हम लोग बोलते हैं पैटर्निटी लीव। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिक लीव के बारे में। जो हमारे सिक लीव्स होते हैं, सिक लीव का ऐसा कोई भी काउंट नहीं होता है कि आप कितने सिक लीव लेंगे, और जो सिक लीव होते हैं वो फुली पेड होते हैं। उसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो नॉर्मली आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसका कोई पैसा वैसा नहीं कटता है। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो 3 एपिसोड्स होते हैं। अगर आप 1 साल में आपकी जो छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं, तो मानो अगर उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हर जनवरी आपकी छुट्टी स्टार्ट हो रही है या फिर हर अप्रैल आपकी छुट्टी स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर होता है कि आप 1 साल के अंदर 3 एपिसोड ले सकते हैं। तो जिस वक्त आपने छुट्टी ली, मानो आपने पहला एपिसोड लिया, तो उस वक्त आपकी जो साल है वो स्टार्ट होगा। मानो आप दिसंबर में बीमार होते हैं, दिसंबर के अंदर आपका फर्स्ट एपिसोड है छुट्टी का। तो फर्स्ट एपिसोड का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 दिन की छुट्टी लेंगे या 2 दिन की छुट्टी लेंगे। उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप 2 हफ्ते बीमार हैं, 3 हफ्ते बीमार हैं, तो फर्स्ट एपिसोड ही काउंट होगा। चाहे आप 1 दिन की छुट्टी लेते हैं तो भी वो 1 एपिसोड माना जाएगा, चाहे आप 2 दिन की छुट्टी लेते हैं तो भी वो 1 एपिसोड माना जाएगा, चाहे आप 2 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं तो भी वो 1 एपिसोड माना जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट एपिसोड है वो ही आपका इनिशियल आपके ईयर का स्टार्टिंग होगा। अगर मानो आप पहली बार बीमार होते हैं दिसंबर के अंदर, तो वहाँ से आपका ईयर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट दिसंबर तक आप सिर्फ 3 अपने एपिसोड ले सकते हैं, 3 छुट्टियाँ ले सकते हैं, जिसके अंदर छुट्टियों कोई काउंट नहीं होता है, वो एपिसोड काउंट होते हैं। 3 एपिसोड आपके वो रिपीट हो सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर आप बीमार होते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपका सिर्फ HR से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि क्या इशू है, कि आपकी हेल्थ में कोई ऐसा इशू है कि जिससे कि आप 3 से ज़्यादा बार बीमार हुए हैं या फिर ऐसे इशूज़ आए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो हेल्थ है उसको लेके भी ये लोग वरीड होते हैं कि जो नर्स है, स्टाफ नर्स है जो यहाँ पे काम करती है, वो इतने ज़्यादा सिक लीव किस ले रही है। तो शायद कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो कि या तो स्टाफ नर्स को मेंटली परेशान कर रहा हो या फिर फिज़िकली परेशान कर रहा हो। तो इसलिए सारे सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 ही एपिसोड मिलेंगे, आप ज़्यादा एपिसोड भी ले सकते हो, बट आपके पास उसका फिर रीज़न होना चाहिए कि हमने जो ये एपिसोड लिए हैं किस लिए लिए हैं। ठीक है, ये होती है आपकी सिक लीव। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेरेंटल लीव के बारे में। पेरेंटल लीव ऐसी होती है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो पेरेंटल लीव वो शेयर कर सकते हैं। लीव होती है वो हर बच्चे के ऊपर होती है, और वो 18 वीक्स की होती है, जो कि पार्शली पेड होती है। कोई तो उसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं वो अपनी छुट्टी ले सकते हैं पेरेंटल लीव, अपने चाइल्ड केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चे की स्कूलिंग वगैरह के लिए। तो ये होती है पेरेंटल लीव। तो मेरे हिसाब से जो यूके के अंदर जो लीव्स का बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ को देख के यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं। बाकी जो आपकी जो लीव्स हैं वो भी पेड होती हैं, पैसा भी आपको दिया जाता है उस चीज़ के लिए। और आपकी मेनली जो मैटरनिटी लीव है काफ़ी बेस्ट मैटरनिटी लीव है मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो जो लीव्स हैं काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अगर आप NHS के अंदर काम करते हैं। तो मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप इनिशियली यूके आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप NHS के अंदर काम करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें, ताकि आप यहाँ पे आराम से सेटल हो सकें और जो लीव्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं NHS पेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जो कि एक डिटेल वीडियो होगी जिसके अंदर मैं NHS पेंशन के सारे बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। अगर लोग ऐसे पूछते हैं कि ऐसा ज़रूरी है कि हमें डिडक्शन करवाना है NHS पेंशन का, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं यानी NHS पेंशन से। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और जो आज की जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।